वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अध्यापक शिक्षा क्या है, इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं, इसकी क्या आवश्यकता एवं महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने शिक्षण के मॉडल यानी कि शिक्षण प्रतिमान या जिसे हम शिक्षण प्रारूप टीचिंग मॉडल के भी नाम से जानते हैं, उसकी अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं तथा क्रमादेशित निर्देश यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, इसके तीनों प्रकारों पर हमने चर्चा किया, विशेषताओं पर चर्चा किया, इसकी और परिभाषाओं आदि सभी टॉपिक पे चर्चा कर लिया। अगर आपको उस वीडियो की आवश्यकता पड़ती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम अध्यापक शिक्षा की अर्थ, परिभाषा, इसकी आवश्यकता, महत्व पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अध्यापक शिक्षा क्या है। सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और हाँ, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं। चलिए देखते हैं। अध्यापक जो शिक्षा है अंग्रेजी भाषा के टीचर एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षकों को तैयार करने वाली शिक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षकों को तैयार करने वाली शिक्षा है। यही शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा कहलाती है। अर्थात अध्यापक शिक्षा का अर्थ है संपूर्ण शिक्षा पूर्ण अनुभव जो विद्यालयों में शिक्षण पद के लिए व्यक्ति को तैयार करती है, परंतु यह शीर्षक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न कोर्स और अन्य अनुभव संबंधी कार्यक्रमों पर लागू होता है, जो शिक्षक और अन्य शैक्षणिक सेवाओं हेतु व्यक्ति को तैयार करने के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ये कार्यक्रम अध्यापक महाविद्यालयों, सामान्य विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में लागू होते हैं। यह हमारा अध्यापक शिक्षा जो है, आपको पता है टीचर एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है और इसका शाब्दिक अर्थ आप याद रखेंगे, शिक्षकों को तैयार करने वाली शिक्षा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा कहते हैं। यानी कि जिसमें अध्यापक को शिक्षित या प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, यही हमारी शिक्षक शिक्षा कहलाती है। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला जो है गुड के शिक्षा कोश के अनुसार, इसके द्वारा अध्यापक शिक्षा में वे सभी अनुभव तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता प्रदान करती है। ये किसके अनुसार है? गुड के शिक्षा कोश के अनुसार है कि अध्यापक शिक्षा में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, चाहे वे औपचारिक हो या अनौपचारिक क्रियाएं हों। अब औपचारिक और अनौपचारिक आई होप आपको पता होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर बहुत चर्चाएं की हैं, बहुत बारी। तो ये क्या होती हैं? ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय, जो हमारा टीचिंग का व्यवसाय है, प्रोफेशन है, व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्रोफेसर S.N. मुखर्जी जी के अनुसार। इनके अनुसार विभिन्न शिक्षा केंद्रों में सुधार की आवश्यकता है और इस उद्देश्य हेतु अध्यापक शिक्षा एक बेहतर शब्द है, क्योंकि यह अध्यापक निर्माण संबंध क्षेत्र को विस्तृत बनाती है। ये परिभाषा भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रोफेसर S.N. मुखर्जी जी के अनुसार है। अब है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या है कि शिक्षक शिक्षा शैक्षिक व्यवसाय के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के विकास की तैयारी के लिए उत्तरदायी बनाने में एक संस्था द्वारा विकसित अनुभव और क्रियाओं का कार्यक्रम ही क्या है? शिक्षक शिक्षा है। ये किसके अनुसार? ये शिक्षा शब्दकोश के अनुसार है। अब इन तीनों परिभाषाओं को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन परिभाषाएं अक्सर बन जाती हैं कि ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है, तो इसे आप जरूर ही ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं अध्यापक शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं एवं महत्व। अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व जो है निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थी है। ये हम लोगों को सभी को पता है। इस जो ये हमारा है प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थी है, इससे साफ साफ ये बात जाहिर हो जाती है कि प्रत्येक जो अध्यापक है वह विद्यार्थी है, क्योंकि हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पीरियड होता है, इतने से इतने टाइम पीरियड में जो हमने सीखा नहीं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमने बहुत बार समझा हुआ है। तो प्रत्येक अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थी होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर वह कुछ नहीं सीखेगा, नई चीज़ें, तो अपने बच्चों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या सिखाएगा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थी है और उसे होना भी चाहिए। उसे जीवन भर कुछ न कुछ जो भी नवीन चीज़ें आ रही हैं उसे सीखते रहना चाहिए।
इस पॉइंट को समझते हैं कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, जैसा कि अभी हमने समझा, अध्यापक को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। वास्तव में किसी भी व्यक्ति को तब तक शिक्षण कार्य करने का फैसला नहीं करना चाहिए जब तक स्वयं सीखते रहने का निश्चय वह न कर ले, क्योंकि एक सच्चा शिक्षक जो होता है अपने समूचे जीवन विद्यार्थी बने रहता है, अर्थात कुछ न कुछ सीखते रहता है नई चीज़ें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में कही गई परिभाषा है, बात है, एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं अभी सीख न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी ज्योति जलती न रहे, अर्थात कि जो दीपक है वह तब तक किसी दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकेगा जब तक उसकी खुद की ज्योति नहीं जलती रहेगी। ठीक है, वह तभी दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर पाएगा जब उसकी खुद की ज्योति जलती रहेगी, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, दीपक हमने बना दिया है, इससे आप याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि वो आपके माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। अगर ये पॉइंट नहीं भी रहता है तो अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं, बैठते हैं, तो ये तो आपको दीपक जो है वो अवश्य ही याद आएगा कि हाँ ऐसे दीपक बनाया हुआ था, तो ये आपको याद आएगा, तो ये पॉइंट भी आपको याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य को समझने के लिए। शिक्षा जो है एक स्वदेश प्रक्रिया, हम सभी को पता है। शिक्षक को जब तक शिक्षा के उद्देश्य नहीं पता होंगे तब तक वह इस क्रिया को अच्छे ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता। शिक्षक शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों को शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा वे छात्रों को विधिवत ढंग से उन्हें प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्य को समझने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा व्यावसायिक विकास के लिए। ये किस प्रकार है, अध्यापक के व्यावसायिक विकास हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। सेवाकालीन और सेवा पूर्व दोनों ही, सेवारत और सेवा पूर्व दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण जो हैं दिए जाते हैं शिक्षक को, जिससे वह अपने अनुभव में नवीनता प्राप्त करे, नया ज्ञान हासिल करे, अपने दृष्टिकोण का विस्तार करे, दूसरे के अनुभव से लाभ उठाए, नई सूचनाएं प्राप्त करे आदि। यह व्यावसायिक विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वाह के लिए। शिक्षक का कार्य शिक्षण प्रदान करना ही नहीं होता बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, यानी कि उनका मानसिक, शारीरिक जो भी है सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, हर प्रकार के विकास, यानी कि जो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वह विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करे। शिक्षक शिक्षण के द्वारा अद्यतन तकनीकियों, शिक्षण विधियों एवं रणनीतियों से शिक्षक को परिचित कराया जाता है। इसका उपयोग करके अध्यापक छात्रों को रुचिपूर्वक अध्ययन कराने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार वे अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन या निर्वाह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक परंपराओं और कार्य कौशलों के हस्तांतरण के लिए। इसको देखते हैं, अध्यापक छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहता, वरन वह छात्रों में बौद्धिक परंपराओं और कार्य कौशलों का हस्तांतरण भी करता है। वह पाठ्यचर्या के अधीन विषयों के साथ साथ अन्य ज्ञान एवं परंपराएं भी सीखने के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा के द्वारा समाज की सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं का कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करना है या हस्तांतरण हो, इसका ज्ञान कराया जाता है। ओके, तो ये था हमारा शिक्षक शिक्षा क्या है, इसकी अर्थ को समझा हमने, इसकी परिभाषाओं को समझा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके यानी कि क्या आवश्यकताएं एवं महत्व हैं, इसको हमने समझा। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्यापक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास क्रम भी समझ लेंगे। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही बता सकते हैं, इस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो क्लासेस यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।